बिहार के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस है उसमें 50% सीट्स को गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे दिया जाएगा। क्या ये चीज हो गई है और बच्चे उन प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स के लिए अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए? दैट्स अनदर सीरियस मैस विच इज हैपनिंग नाउ। उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हाँ जी 50% सीट्स विल बी अलॉटेड ऑन अ गवर्नमेंट सीट। नाउ व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ दिस? द रियल मीनिंग इज दैट इफ यू आर लुकिंग फॉर a college seat on a government fees, you must be able to do the choice filling for that. But बिहार में जिस बच्चे ने गवर्नमेंट सीट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जिसने सिक्योरिटी पेमेंट गवर्नमेंट सीट के लिए किया है, उसको वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं दिख रहे हैं चॉइस लिस्ट। नाउ टेल मी, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो 2 लाख रुपए देके वहां पे पहले प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन करेगा और वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वहां पे उसको वो अलॉट हो जाता है तो वहां पे जो स्कूल कॉलेज के पास जाके लड़ाई करेगा कि सर ये मेरी गवर्नमेंट सीट थी या प्राइवेट सीट थी? राकेश सर, पता बेस्ट पार्ट क्या है? मैजिकल तो तब होगा कि कोई ले ले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ये सोच के कि गवर्नमेंट की फीस है और वो बोले सॉरी यस, सॉरी गलती हो गई। एग्जैक्टली। सॉरी यार, दिस इज पेनफुल एंड जोक एज वेल। मतलब इट्स अ पेनफुल जॉब। इमेजिन यार उस बच्चे के लिए क्या होने वाला है, उस पेरेंट्स के लिए क्या होने वाला है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ राकेश सर हैं। राकेश सर हमको बताएंगे कि इस समय पे काउंसलिंग का स्टेटस क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है, गड़बड़ चल रही है? राकेश सर बताइए, कल मेरे पास मेरे लैंडलॉर्ड के बच्चे ने इस बार नीट का एग्जाम दिया था, तो उनका एक फ्रैंटिक कॉल आया कि चॉइस लॉकिंग नहीं हो पा रही है, क्या करें? फिर मैंने आपको मैसेज डाला, तो जरा बताइए सर, व्हाट इज गोइंग ऑन? The only word that can explain what is going on is the word called chaos. The केओस। entire situation can be explained with that one word. तो chaos चल रहा है, कोई फॉग नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, chaos चल रहा है। तो अब वो chaos क्यों है? वो chaos मल्टीपल रीजन से है। और उस chaos को जो सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेट कर रहा है, जो सबसे ज्यादा फ्यूअल कर रहा है, वो है एमसीसी। तो बताइए एग्जैक्टली क्या हो रहा है सर? ये हो रहा है कपिल कि अगर हम एक काउंसलिंग के प्रोसेस की बात करें, तो जैसे आपने पहले भी एक बार वीडियो में मुझसे एक सवाल पूछा था कि क्या ये कन्वेंशन है या ये रूल है कि स्टेट शुड रिलीज देयर रिजल्ट्स आफ्टर एमसीसी। और मैंने तब भी आपको यही कहा था कि इट इज नॉट अ रूल, इट इज अ कन्वेंशन, बट देन देयर आर स्टेट्स हु मे हैव देयर ओन रीजंस फॉर गोइंग आउट ऑफ दैट कन्वेंशन। तो एक्चुअली अभी वही हुआ है। Karnataka and Himachal. These two states have already released their result. For your kind information, Tamil Nadu ने तो नोटिस निकाल दिया है कि we are delaying the process because अच्छा, MCC are still not released. तो ठीक है। I'm not very sure कि what is going on. In fact, today UP was also supposed to release their result. अभी तक नहीं हुआ है, but I can't, but then there is no notification as well कि वो उन्होंने उसको डिले किया है। देखिए कपिल, जैसे आपने अभी ये जो एक एग्जांपल दिया ना कि बच्चे को कल 4 बजे का नोटिस था कि 4 बजे के बाद वो चॉइस लॉक कर सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इन अथॉरिटीज के साथ यही होती है कि अगर आपकी 4 बजे लॉकिंग शुरू नहीं हो रही है तो आप 3 बजे कम से कम एक नोटिस निकाल के ये कह सकते हैं। अरे सर, राकेश सर, आई हैव टू टेल यू दिस। व्हाट दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज, एक पेरेंट को फंडामेंटली समझ में आता है, एक स्टूडेंट को फंडामेंटली समझ में आता है, एक छोटी सी गलती हो गई तो उसकी जो सारी मेहनत है ना, वो जीरो हो जाएगी। एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एम्पैथी चाहिए इनकी साइड से, और जो स्पेशल सीरियसनेस चाहिए, और जो कम्युनिकेशन का लेवल चाहिए, मेरे हिसाब से तो एक कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन स्ट्रीम होना चाहिए जो कंटिन्यूअसली लाइव अपडेट दे रहे हैं। जैसा आपने कहा कि यार 4 बजे नहीं हो रहा, समथिंग माइट हैव हैपेंड, एवरीवन अंडरस्टैंड, फॉर गॉड से कम आउट एंड कम्युनिकेट टू पीपल, डोंट लेट देम एब्सोल्युटली, बेग फॉर इंफॉर्मेशन एंड गो मैड। एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है कि उस वैक्यूम ऑफ इंफॉर्मेशन को फिल करता है सोशल मीडिया। या और फ्यूल से ज्यादा वो फ्यूल करता है। और वो फ्यूल। और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि बच्चे को नहीं समझ आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। तो मैं बताइए आपको सर। एक छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल, देयर हैज बीन चेंजेस इन द सीट मैट्रिक्स इन द राउंड वन इन एमसीसी। जैसे हमने हाँ। शुरू में देखा था कि एम्स गुवाहाटी और एम्स गोरखपुर वहां पे नहीं फीचर हो रहे थे, बाद में वो उसमें फीचर होने शुरू हो गए। हैव दे रिलीज एनी नोटिस कि भैया हमने अपना चॉइस लिस्ट अपडेट कर दिया है, अगर आपने पहले चॉइसेस को भर दिया था तो अगर आप एम्स गोरखपुर या एम्स गुवाहाटी को नहीं भर पाए थे उस वक्त, तो प्लीज आप जाके उसको भर दीजिए। बुल हेडेडनेस है सर। तो आप बताइए क्या क्या चीजें गड़बड़ चल रही है? तो आप ये कह रहे हैं कि कर्नाटक और हिमाचल ने अपना रिजल्ट रिलीज कर दिया है। हैव दे आल्सो गिवन द डेट फॉर रिपोर्टिंग? यस, क्योंकि दैट जैसे इज फॉर द एग्जांपल चैलेंजिंग पार्ट। हिमाचल
Himachal, if it is going as per the schedule, then 9th is the last date for joining. And if same way, if this Karnataka has to go for joining, then 12th is the last date for joining. तो स्टूडेंट लिटरली जो उस वाली सिचुएशन में जहाँ पे उनको दे हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द प्रोसेस टू फाइंड आउट एग्जैक्टली क्या मिलेगा, तो उनको हिमाचल में सीट रोकनी पड़ेगी। उनको एमसीसी में अच्छी मिलती है, फिर उनको वो डॉक्यूमेंट निकाल के एमसीसी के पास जाना पड़ेगा, ये वाली सीट छोड़नी पड़ेगी। ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू हैपन नाउ। यस, एंड दैट इज वेयर मैं यही एक इंपॉर्टेंट चीज है कपिल की समझने की बात, कि द एजेंसीज आर नॉट रियली लुकिंग एट द साइकोलॉजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स. They don't understand, sir. This is across the board. This is complete lack of empathy, lack of understanding, lack of seriousness on the part of these agencies. चाहे वो एनटीए हो। मुझे एक चीज बताइए सर, बिहार के अंदर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें 50% सीट्स को गवर्नमेंट कॉलेज की फीस पे दिया जाएगा। क्या ये चीज हो गई है और बच्चे उन प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स के लिए अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए? दैट्स अनदर सीरियस मैस विच इज हैपनिंग नाउ. उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हाँ जी 50% सीट्स विल बी अलॉटेड ऑन अ गवर्नमेंट सीट. नाउ what is the real meaning of this? The real meaning is that if you are looking for a college seat on a government fees, you must be able to do the choice filling for that. But बिहार में जिस बच्चे ने गवर्नमेंट सीट के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जिसने सिक्योरिटी पेमेंट गवर्नमेंट सीट के लिए किया है, उसको वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस नहीं दिख रहे हैं चॉइस लिस्ट में. नाउ टेल मी, क्या आप ये उम्मीद करते हैं कि वो 2 लाख रुपए देके वहां पे पहले प्राइवेट का रजिस्ट्रेशन करेगा और वो इतना बड़ा रिस्क लेगा कि वहां पे उसको वो अलॉट हो जाता है तो वहां पे जो स्कूल कॉलेज के पास जाके लड़ाई करेगा कि सर ये मेरी गवर्नमेंट सीट थी या प्राइवेट सीट थी? और राकेश सर, पता बेस्ट पार्ट क्या है? मैजिकल तो तब होगा कि कोई ले ले प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ये सोच के कि गवर्नमेंट की फीस है और वो बोले सॉरी, यस, सॉरी गलती हो गई। एग्जैक्टली. सॉरी यार, दिस इज पेनफुल एंड जोक एज वेल. मतलब इट्स अ पेनफुल जॉब. इमेजिन यार उस बच्चे के लिए क्या होने वाला है, उस पेरेंट्स के लिए क्या होने वाला है. मैंने आपसे एक और चीज सुनी कि एनआरआई सीट जो है, जो राजस्थान में कॉलेजेस हैं, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जहाँ पे नॉर्मल फीस होती है 60 70 80 हज़ार रुपए साल की। फिर मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं जो 7 8 लाख रुपए साल का होता है। फिर एनआरआई की सीट्स होती हैं। तो आपने बताया कि एनआरआई की सीट्स की जो फीस है, उतने में आप एक हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं आप। देखिए, हेलीकॉप्टर खरीदना सकते हैं ये नहीं मैं कह सकता, बट मैंने देर ये नहीं बोला, वो वाला हेलीकॉप्टर मतलब अच्छा सा गोल्ड का टॉय वाला हेलीकॉप्टर टाइप। कितनी फीस है सर? $36,000 पर ईयर. $36,000, $30,000 करीब 27 लाख रुपए हो जाते हैं। तो करीब 35 लाख रुपए साल के। तो 5 साल की जो फीस है वो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई। इस कॉस्ट में आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं जो कि पिछले साल बना है, जहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां पे कोई फैकल्टी नहीं है, जहां पे कोई पेशेंट आपको वहां पे कोई. सो इट्स लाइक दैट. अब आप सोचिए कि आप एनआरआई होके अपने बच्चे को कहां पे भेज रहे हैं और किस कॉस्ट में भेज रहे हैं. जिस कॉस्ट में वो बच्चा डीवाई पाटिल में पढ़ सकता था, आप उसको वहां पे सिरोही या चुरू या इस तरीके से. भरतपुर, चूरू, आरयूएचएस, आरयूएचएस तो फिर भी जयपुर में है। आर यू, देखिए टॉप 5 फिर भी ठीक है, बट लुक एट. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी राजस्थान वाले लोकल्स को मिलनी है, तो राजस्थान वालों को पता है कि उन्होंने उन टॉप 5 के बाद भरना ही नहीं है कोई एनआरआई वाला. बट जो बाहर वाले हैं जिनको सो कॉल्ड एडमिशन कंसल्टेंट्स पकड़ पकड़ के वहां पे राजस्थान में लेके आए थे, मुझे ये हैरानी हो रही है कि अगली बार उनका क्या होगा. फिनोमिनल है सर। सो राकेश सर, वेयर डज इट स्टैंड नाउ? एमसीसी की तरफ से रिजल्ट कब आएगा? 6 तारीख जो को। आज नोटिस इशू हुआ है उसके हिसाब से वो 8 या 9 को रिजल्ट पब्लिश करेंगे. और आई सीरियसली विश, सीरियसली प्रे कि जिस तरह से पिछले साल एक प्रैक्टिकली जैसे इनकी हम कहते हैं ना कि डाटा लीक, जैसे इन्होंने पिछले साल रिजल्ट लीक हुआ था टेलीग्राम पे, आई जस्ट विश कि वो अब की बार ना हो, बिकॉज दैट्स रियली ट्रोमेटिक कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे रिजल्ट टेलीग्राम चैनल के 6 घंटे के बाद पब्लिश हो रहा है. I don't know how and why it happens, but then this is seriously criminal. This should be criminalized and उससे people क्या should. फर्क पड़ता है वैसे सर? डिस्पाइट बिसाइड द फैक्ट कि ऐसा होना नहीं चाहिए, उससे कुछ मटेरियल डिफरेंस आता है क्या?
मटेरियल डिफरेंस ये आ रहा है ना कि यू आर ओपनिंग योर सिस्टम टू द प्रोन, यू आर मेकिंग द सिस्टम प्रोन टू मैनिपुलेशन। कल को मैं एक शीट बनाता हूं और मैं वहां पे उसको पब्लिश कर देता हूं डायग्राम पे, हाउ समबडी वुड ऑथेंटिकेट कि ये शीट सही है या गलत है? फेयर इनफ। तो आप ये कह रहे हैं 8-9 तारीख को रिजल्ट आएगा, दे विल गिव अराउंड 7 days फॉर पीपल टू रिपोर्ट टू द कॉलेजेस। तो 17 तारीख तक ये सारी चीज खत्म होगी, नॉट बिफोर दैट। दैट इज वेयर वी स्टैंड राइट नाउ। 18 है। 18 तारीख तक ये फिनिश होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आई होप स्टेट्स विल नॉट जंप द गन। कर्नाटका एंड हिमाचल प्रदेश हैव ऑलरेडी डन दैट, बट होपफुली दे विल अंडरस्टैंड कि स्टूडेंट्स को इन दो चॉइसेस के बीच में ऑप्टिमाइज करना है, जो उन्हें एमसीसी से कॉलेज मिल रहा है और जो उन्हें स्टेट से कॉलेज मिल रहा है। और उसके लिए अच्छा है कि एमसीसी टेक्स अ लीड एंड स्टेट्स फॉलो। सो क्योंकि फर्स्ट राउंड में तो फिर भी फर्क नहीं पड़ता, सेकेंड राउंड से ये चीज रियली प्रॉब्लमेटिक होनी चालू हो जाएगी। तो राकेश सर, ये बताइए, इस टाइम पे जब इतनी जबरदस्त अनसर्टेनिटी है, यू आर पर्सनली काउंसलिंग पीपल, आपकी पेड काउंसलिंग सर्विसेज होती हैं, तो हाउ आर यू मैनेजिंग दिस सिचुएशंस आपकी तरफ से, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से जिन्होंने आपकी काउंसलिंग सर्विसेज के लिए पे किया है, उनकी तरफ से जबरदस्त पुश आ रहा होगा कि ये कर दो वो कर दो, और दे वुड ऑल बी बिहेविंग इन अ वेरी वेरी एंक्शस मैनर एंड मेकिंग यू एंक्शस एज वेल। यस कपिल, वेरी 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 वैलिड ऑब्जर्वेशन दैट यू हैव। मैं आपको बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास दो बहुत सीनियर कंसल्टेंट्स के बच्चे हैं, और दो कंसल्टेंट्स अलग अलग हैं, दो दे डोंट नो ईच अदर, दे आर वेरी इनटू डिफरेंट सिटीज। दोनों कंसल्टेंट्स ने मुझे एक कॉमन ऑब्जर्वेशन दिया। कहते, राकेश सर, आपके होते हुए हम अगर इतनी स्ट्रेस में हैं, तो आप हम मैं ये सोच के हैरान है कि अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होगा। या इट्स लाइक एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्रेजी एंड आप कॉम्प्लेक्स। आप मुझे आपकी साइड पे, व्हाट इज योर सीक्रेट ऑफ कीपिंग काम एंड मेकिंग द राइट डिसीजन इन दिस सिचुएशन? व्हाट इज द रूल दैट यू फॉलो when you are now guiding, advising parents and students who have engaged your services? See, I share my secret with them. First secret is counseling optimization is about three P's: planning, preparation, and patience. Planning and preparation is my job. I have to do everything, but they have to maintain the patience, because if they don't maintain the patience, that loss of patience is going to hit them hard. Second thing which I always tell them is don't go by the speculative informations. Look at only and things which are happening now. It is like one step at a moment. Yeah. So it is not that you jump on. अगर आपको कोई शेड्यूल नहीं आया है तो नहीं आया है, उसको स्पेकुलेट करने से सिवाय एंजाइटी के आपको कुछ नहीं बिल्डअप होने वाला है। तीसरी चीज जो है वो सबसे जरूरी है, वो है डेटा एनालिटिक्स। दिस इन्वॉल्व्स ह्यूज अंडरस्टैंडिंग कि हाउ मेरिट्स मूव, हाउ कॉलेजेस are going to be stacked, and how merit distribution is happening all over the world, all over the country. तो आपको इन बातों को, कॉम्प्लेक्सिटीज को समझ के इस बात को अप्रिशिएट करना जरूरी है कि there is somebody who is expert and who is there to look after all these different variables to help you in your decision making. सही बात है। गुड। सो स्टूडेंट्स, राकेश सर इन फ्रंट ऑफ यू, फैंटास्टिक इंडिविजुअल, ही इज फाउंडर ऑफ neetnavigator.com। एमबीबीएस लाइट हाउस इनका प्रोडक्ट है, जहाँ पे आप जाके अपनी ऑल इंडिया रैंक पे आपको कौन सी सीट्स मिल सकते हैं स्टेट और ऑल इंडिया काउंसलिंग से, वो आप चेक कर सकते हैं। और राकेश सर इंडिविजुअल काउंसलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। Obviously, these are paid services. A lot of people engage in services. So, Rakesh and sir, in front of you, we will continuously come in front of you in this counseling session, जो round 1, round 2, round 3 होगा। Quickly आपको update करते रहेंगे what is going on, and if there is any specific thing which you need to be careful, cognizant of, वो भी आपको बताते रहेंगे। Thank you so much, Rakesh. Thank you, Kapil.